दोस्तों बजट 2025 आने ही वाला है। इस महीने की अंतिम तारीख 31 जनवरी से ही संसद का बजट सत्र भी शुरू हो जाएगा। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना लगातार 8वां बजट पेश करेगी और ये संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा, जो कि 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा। संसद के बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों को यानी लोकसभा राज्यसभा को संबोधित करेगी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और इस पूरे बजट सत्र में दोस्तों कुल 27 बैठकें होगी। तो चलिए देखते हैं इस बार के बजट में सरकार क्या क्या संभावित घोषणाएं कर सकती है और सरकार से क्या क्या मांग की जा रही है कि बजट में ये प्रावधान रखे जाए। वैसे इस बार के बजट में सरकार की 9 प्रमुख प्राथमिकताएं हैं: कृषि, रोजगार, सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। इन 9 प्राथमिकताओं पर सरकार अपना बजट फोकस रखने जा रही है। और हाँ दोस्तों, इस बार का बजट भले ही शनिवार को 1 फरवरी 2025 के दिन जारी होगा, लेकिन उसके बावजूद भारत के स्टॉक मार्केट में एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन भी होगा। मतलब जनरली शनिवार रविवार इंडियन स्टॉक मार्केट में छुट्टी रहती है, राइट? लेकिन इस बार बजट के चलते 1 फरवरी को भी मार्केट ओपन होगा। और दोस्तों अपन बजट की संभावित घोषणाएं देखें, इससे पहले आपको बताऊंगा हाल ही में बजट से पहले सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है और 8वें वेतन आयोग के गठन को तो मंजूरी दे दी है। तो इससे देश के जो लाखों सरकारी कर्मचारी हैं उनको और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलने वाली है। इसके अलावा बजट में 18 महीने का डीए और एरियर भी सरकार एक साथ दे सकती है। और भी सरकारी कर्मचारियोयों की मांगे हैं: टैक्स रहित पेंशन, ओपीएस बहाली। और जो 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग थी वो तो पूरी कर दी सरकार ने, लेकिन अब टैक्स रहित पेंशन और ओपीएस बहाली यानी पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने की भी सरकारी कर्मचारियों ने अपने मन की बात कहते हुए सरकार से मांग की है कि बजट में पुरानी पेंशन वापस शुरू करें। इसके अलावा महंगाई को कम करने के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थों, दवा और चिकित्सा बीमा पर जीएसटी की दरों में भी कटौती करें सरकार। ये भी बजट में सरकार से मांग की जा रही है। अभी वित्त मंत्रालय ऑलरेडी बजट की तैयारियों में जुट चुका है और इस बार आने वाले बजट को लेकर बैंक ऑफ अमेरिका समेत कई कंपनियों के साथ वित्त मंत्री ने चर्चा भी की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व छठी बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अर्थशास्त्रियों यानी इकोनॉमिस्ट और विशेषज्ञों एक्सपर्ट से मिले, बजट 2025-26 को लेकर विचार विमर्श भी किए। अब इसमें सरकार को क्या क्या सुझाव दिए गए हैं जो कि आम आदमी के लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के 2025-26 के बजट को लेकर उनके विचारों और सुझावों को सुना। एक तो ये भी मांग की जा रही पब्लिक ओपिनियन है कि किसानों का लोन माफ किया जाए और महंगाई पर लगाम लगाई जाए। वित्त मंत्री की तरफ से आम लोग, आम जनता उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं कि फरवरी में जो देश की वित्त मंत्री बजट पेश करेगी इसमें लोन माफ करना चाहिए किसानों का और महंगाई कम होनी चाहिए। कहीं न कहीं देखा जाए दोस्तों तो ये वाकई में देश में 2 बड़े गंभीर मुद्दे हैं, तो इन पर भी सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए। इसके अलावा भी कैपेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस होना चाहिए आम बजट। एमपीसी मेंबर नागेश कुमार ने भी सरकार को ये सुझाव दिए हैं। ये सुझाव भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की जो एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्य हैं उनकी तरफ से दिया गया है। तो इसका मतलब कहीं न कहीं आपको लोन वगैरह भी सस्ते देखने को मिल सकते हैं बजट के बाद। अगर आरबीआई भी अपनी रेपो रेट में कटौती करता है तो जाहिर सी बात है बैंकों से लोन लेना वगैरह थोड़ा सस्ता होगा। और दोस्तों सरकार का कहीं न कहीं मिडिल क्लास की चिंताओं का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी एहसास है। हाल ही में उन्होंने 2 ऐसे बड़े संकेत दिए थे। एफएमसीजी कंपनियों का भी कहना है कि मिडिल क्लास ने अपने खर्चों में कटौती कर दी है। जो मिडिल क्लास मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके हाथ तंग नजर आ रहे, मतलब उनके पास कहीं न कहीं पैसों की कमी है। जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो खर्च किसे करेंगे, हाँ? तो इसको लेकर दोस्तों हाल ही में मिडिल क्लास लोगों को राहत देने की अपील भी की गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से। और वित्त मंत्री ने भी कहा कि हमें उनकी चिंताओं का एहसास है। इसके अलावा उद्योग जगत ने भी आगामी बजट को लेकर सरकार से कुछ उम्मीदें लगाई और अपनी सिफारिशें सौंपी है। आगामी बजट को लेकर उद्योग जगत के एक्सपर्ट्स ने वित्त मंत्री को विस्तृत सिफारिशें सौंपी है, जिसमें एक तो फिक्की ने पिछले बकाया शुल्क को चुकाने के लिए एक मुफ्त निपटान योजना के रूप में सीमा शुल्क के तहत माफी योजना लाने की भी मांग की है और कहा कि इससे उद्योग को मुकदमेबाजी के बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। महिलाओं के लिए भी फिक्की ने एक मांग की है कि महिला सशक्तिकरण और उनके बच्चों की देखभाल के लिए भी सरकार कुछ नई स्कीमें लाए, योजनाएं लाए, ऐसा। और दोस्तों एडटेक इंडस्ट्री की भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर आवंटन बढ़ाने की मांग है बजट से। इसके अलावा शिक्षा सेवाओं पर जीएसटी कम करने की भी मांग की गई। साला.com के फाउंडर की तरफ से सरकार को यह भी सुझाव दिया गया। और वहीं दोस्तों टूरिज्म इंडस्ट्री को भी सरकार से इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। इस क्षेत्र से जुड़े एक्सपर्ट का भी ये कहना है कि सरकार की ओर से इस सेक्टर को टैक्स में राहत मिलनी चाहिए ताकि मतलब वित्तीय दबाव को कम करने में मदद मिल सके, है ना? हेल्थ सेक्टर, बीमा, इंश्योरेंस, प्रीमियम वगैरह को लेकर भी बजट में कुछ खास देखने को मिल सकता है आपको, क्योंकि कई सारे हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स और मेड टेक बिजनेस इस सेक्टर में बदलाव की मांगे कर रहे हैं। एक तो चिकित्सा उपकरणों पर समान जीएसटी लगाई जाए जिससे कि लोगों का इलाज वगैरह कराना सस्ता पड़े। हेल्थ सेक्टर की तरफ से सरकार से भी डिमांड की जा रही है। और चिकित्सा उपकरणों के आयात को भी सस्ता करने के लिए आयात शुल्क को कम किया जाए, तो इसका भी सीधा असर लोगों के इलाज पर पड़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल में आने वाले उपकरण डिवाइसेस सस्ते होंगे तो हॉस्पिटल का खर्चा भी लोगों का महंगा नहीं पड़ेगा, है ना? और किसान भाई लोगों के लिए देखिए कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी मोदी सरकार इस बजट में कई बड़े फैसले लेगी, क्योंकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार के पास कृषि और ग्रामीण मंत्रालयों में एक नए मंत्री के रूप में अनुभवी मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। तो जाहिर सी बात है उनका भी इस बार के बजट में काफी योगदान होगा। तो किसान भाई लोगों के लिए शिवराज सिंह चौहान जरूर बजट में कुछ अच्छे तोहफे दे सकते हैं। अभी तक मिली सूत्रों की जानकारी के मुताबिक दोस्तों बजट में एक तो किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के तहत ऋण की सीमा को जो कि मौजूदा 3 लाख है उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति किसान किया जा सकता है। इसके अलावा कृषि अनुसंधान और विकास के लिए भी सरकार कुछ नई फंडिंग जारी कर सकती है, तो इसका भी एटलीस्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसानों को ही फायदा होगा। कृषि के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान, डेवलपमेंट, विकास देखने को मिलेंगे, है ना? और वही दोस्तों ग्रामीण इलाकों में, रूरल इलाकों में भी डेवलपमेंट पर भारत सरकार इस बार बजट में फोकस रखेगी। रूरल इकोनॉमी से जुड़े शहरों में भी तेजी देखने को मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 1 फरवरी को आने वाले यूनियन बजट में सरकार ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ाने और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले युवाओं को नए नए हुनर सिखाने यानी स्किल डेवलपमेंट और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर भी सरकार कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। किस तरह से मतलब गांव के लोगों की इनकम बढ़ाई जाए, इस पर फोकस रखा जाएगा। ग्रामीण इलाकों में रोड नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए भी बजट में कुछ एलोकेशन देखने को मिल सकते हैं। तो कई सारी कंपनियों की सेल्स में भी ग्रामीण इलाकों में ज्यादा हिस्सेदारी बढ़ेगी, जैसे ऑटोमोबाइल से जुड़ी कंपनियां हो गई वगैरह वगैरह, है ना? अच्छा, रेलवे बजट को लेकर भी खबर आ रही दोस्तों। रेलवे के लिए भी सरकार 18% तक बजट को बढ़ा सकती है और इसके अलावा रेल यात्रियों की सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर भी इस बार के बजट में फोकस रहेगा। तो रेल मंत्रालय की तरफ से भी ये कुछ योजनाएं प्लानिंग में चल रही है। वहीं कपड़ा इंडस्ट्री बजट में टेक्सटाइल और गारमेंट एक्सपोर्ट पर भी सरकार का फोकस रहेगा। 15% तक टेक्सटाइल का बजट भी एलोकेशन बढ़ा सकती है सरकार। इसके अलावा भारत के बीमा क्षेत्र में भी अब तक के सबसे महत्वपूर्ण सुधारों के लिए तैयार है सरकार। बजट से बीमा इंडस्ट्री को भी कई सारी अपेक्षाएं हैं। क्या क्या अपेक्षाएं, कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं। एक तो बीमा खरीदारों को मिलने वाले कर का लाभ बढ़े, बीमा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई नई पॉलिसी
पॉलिसी बनाई जाए, कंपनियों की मदद के लिए बजट में आवंटन हो, ग्राहकों को सुरक्षा और कंपनियों के लिए दीर्घकालिक पूंजी पर भी जोर दे सरकार। ये मतलब बीमा इंश्योरेंस सेक्टर से भी सरकार की कुछ अपेक्षाएं हैं, मांगे हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी इंफ्रा में देखिए आप, सरकार एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर को भी कुछ बड़ी सौगात दे सकती है। इस बार के बजट में एआई पर कुछ स्पेशल फंडिंग पैकेज का भी ऐलान हो सकता है, क्योंकि अभी आपको पता होगा मार्केट में एआई, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी वगैरह बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तो सरकार भी चाहती है कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा युवा मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वाकिफ हो, ये चीजों को सीखे, नई नई टेक्नोलॉजी से जुड़े। तो इसलिए सरकार एआई सेंट्रिक एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए और एआई टेक्नोलॉजी को विकास करने के लिए भी बजट में कुछ प्राथमिकताएं दे सकती है।